Hello my dear students, welcome back to my channel Learn and Grow by MKS. Today we are going to learn how to create the data frame from the list of dictionary. So let's start this video. दो डिक्शनरी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, यहाँ पर हैश देके लिख देते हैं फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, अब इस डिक्शनरी को हम लोग यूज करेंगे डाटा फ्रेम में। ठीक है, अब जैसे पहला एक डाटा फ्रेम हमने बनाया था, यहाँ पर हमने df1, अब यहाँ पर बना रहे हैं हम df2। df2 इक्वल टू pd डॉट डाटा फ्रेम। ठीक है, अब इसके अंदर दोनों डिक्शनरी को हमें देना है। तो हमेशा जब भी दो एलिमेंट्स को देंगे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में देते हैं। पहला का नाम है dic1 और दूसरे का नाम है dic2। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करते हैं। इसमें देखिए चेंजेस क्या आएगा। यहाँ पर देखो डिक्शनरी में हमारे पास एक की वैल्यूज एक की होता है, दूसरा वैल्यूज होता है, दोनों मिलकर आइटम्स बनाते हैं। तो की, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द की एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वैल्यूज इन दिस डाटा फ्रेम, दोनों किस रूप में हमारे पास आएंगे एज इन अ डाटा फ्रेम, वो देखना है। प्रिंट df2 प्रिंट करते हैं। अब यहां पर ध्यान से देखिए ये वाली चीज दिख रहा है यहाँ पे सबसे नीचे, ये वाला पार्ट को देखिए। देखो ABC has become a column index and 0 and 1 is the by default जो इंटीग्रल रो इंडेक्स है वो शो कर रहा है। ABC क्या है हमारे डिक्शनरी में? A, B and C are the keys of the dictionary. So the keys of the dictionary will become column index in the data frame. Keys of the dictionary will become column index in the data frame. Okay? क्योंकि कॉलम इंडेक्स हमें यहाँ पर डाटा फ्रेम में मिल गया है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर रो इंडेक्स नहीं मिला है यूजर डिफाइंड, तो हम यहाँ पर रो इंडेक्स भी दे सकते हैं। ठीक है, कॉमा देकर हम इंडेक्स लिखेंगे इक्वल टू वही रो इंडेक्स देते हैं जो पहले भी दिए थे। पहला देते हैं R1 और दूसरा देते हैं R2 सिंगल कोट्स के अंदर। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं। देखो आया R1 R2 एंड ABC, है ना। अब देखो यहाँ पर C कॉलम के अंदर में रो 1 में नन इज द वैल्यू गिवन टू दैट प्लेस, क्योंकि हमारा जो पहला डिक्शनरी था ये वाला दिस वन, इसमें C के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ पे इसने नन को असाइन किया है। दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट अ डाटा फ्रेम फ्रॉम द लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। हमने दो डिक्शनरी बनाया और उस दोनों डिक्शनरी को एज अ लिस्ट हम यहाँ पर डाटा फ्रेम में पास किए हैं, इसलिए बोला जाता है क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। ठीक है, अब इसमें और एक चीज ध्यान रखिएगा कि की ऑफ द डिक्शनरी विल बिकम कॉलम इंडेक्स। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूं हैश देकर, की ऑफ डिक becomes column index, है ना, एंड बाय डिफॉल्ट हमें रो इंडेक्स मिलता है जो कि इंटीग्रल वैल्यू होता है, लेकिन हम उसको बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके वैल्यू जो है हमारे डाटा फ्रेम के वैल्यू बनते हैं। जैसे डिक्शनरी में 10, 20, 10, 20, 30 है, तो वो हमें यहाँ पे एज एन एलिमेंट ऑफ द डाटा फ्रेम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है,
माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।